आपको बराह रास्त ले चलते हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। टूर आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि आज मेरे लिए भी कुछ चीज़ें नई, मैं हो सकता है 100 दफ़ा गवर्नर हाउस आया हूं पहले, लेकिन मैंने वो मज़ार इसी गवर्नर हाउस की बिल्डिंग के नीचे नहीं देखा जो आज पहली दफ़ा देखा है। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने बाहर कहीं टूर किया हो, वाइट हाउस का टूर होता है, इसी तरह बाकी ममालिक में अपने अपने उन्होंने बड़ी बिल्डिंग्स के टूर रखे होते हैं। ये उसी स्टैंडर्ड का टूर है जो हमने अभी किया है। और मैं ज़रूर जितने लोग लाहौर में या लाहौर से बाहर हैं जो आना चाहें और देखना चाहें, मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि ये आके देखें, बिकॉज़ ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने भी पहली दफ़ा देखी हैं, ऑल्दो कि कितनी दफ़ा चक्कर लगा है यहाँ पे। तो उस तरीके से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का उन्होंने किया है। वॉल सिटी और टूरिज़म डिपार्टमेंट ने मिलके जो टीम बनाई है वो भी बड़ी मेहनती टीम है जो इसको कंडक्ट करेगी, और बहुत सारी नई चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। तो गवर्नर साहब को ये और हमारी पूरी कैबिनेट साथ मौजूद है आज, तो दोबारा से गवर्नर साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद। और बेसिकली इस सारी चीज़ का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ गवर्नर साहब को जाता है। बहुत शुक्रिया जी। लाहौर में गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान और निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आशूबे चशम के हवाले से आशूबे चशम से मुतासरा अफराद की तादाद तेज़ी से बढ़ने लगी, जबकि 24 घंटों में पंजाब भर से 13,732 मुतासरा अफराद सामने आए। आशूबे चशम से मुतासरा अफराद की कुल तादाद 86,133 तक जा पहुँची है। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात है जानते हैं अजमत आवान से। जी अजमत, आगाह कीजिएगा। उनमें तेज़ी से जो इजाफा है वो भी जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब भर के अंदर तकरीबन 13,732 जो मुतासरा अफराद हैं वो सामने हैं, जिससे मजमूई तौर पर टोटल जो तादाद है शूबे चशम से वो तकरीबन पंजाब भर के अंदर 86,133 तक जा पहुँची है। यानी पंजाब भर के अंदर 86,133 अफराद जो हैं वह शूबे चशम मर्ज़ का जो शिकार हो चुके हैं। अगर लाहौर की बात भी की जाए तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर में जो है वो एक ही दिन के अंदर 887 जो नए मुतासरा अफराद हैं वो सामने हैं, जिससे मजमूई तौर पर जो टोटल तादाद है शहर लाहौर में वो तकरीबन 7,578 के करीब पहुंच चुकी है। और यही वजह है कि इन केसेस के बढ़ने की वजह से जो पंजाब हुकूमत ने स्कूलों के अंदर छुट्टियां देने का फ़ैसला किया था, तो उसके साथ साथ अब जो महकमा सेहत है उनका भी जो बड़ा फ़ैसला है, ये केसेस बढ़ने के ज़्यादा केसेस होने पर बड़ा फ़ैसला सामने आया। महकमा सेहत की जानिब से ये फ़ैसला किया गया है कि हस्पताल के कोई भी उनका जो अमला होगा जिनमें डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और जो नर्सेज शामिल, अगर उनमें किसी को भी शूबे चशम का जो मर्ज़ लाहक हो गया तो फौरी तौर पर जो है वो रुखसत पर यानी छुट्टी पर चले जाएं। और अगर वो छुट्टी पर नहीं जा सकते तो उनको इस जगह पर असाइनमेंट दी जाए जहाँ पर जो है लोगों से मुलाकात कम हो सके। और ये फ़ैसला मरीज़ों की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र किया गया और इस फैसले पर मरासला भी जो जारी कर दिया गया है। और इस फैसले का मकसद यही है कि अस्पतालों में बढ़ती हुई जो मरीज़ों की तादाद के पेश नज़र ये फैसला किया गया है, क्योंकि अगर अस्पतालों में अगर जिस तरह मरीज़ बढ़ रहे हैं और अगर अमला भी जो है वो शूबे चशम का शिकार होकर बीमार हो जाएगा तो मरीज़ों का इलाज क्यों करेगा। तो मरीज़ों को बेहतर इलाज मुआवजा फराहम करने के लिए बड़ा फैसला महकमा सेहत का आया है कि जहाँ पर डॉक्टर, नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ जो भी शूबे चशम के मर्ज़ में मुब्तला होगा उसको छुट्टी दे दी जाएगी, जिसका मकसद ये है कि इसके फैलाव को कम से कम जो है किया जा सके और इसके फैलाव को रोका जाए ताकि जो हमला है वो सेहतमंद रह सके। जी ठीक है अजमत अवान, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल रावी रोड का दौरा, क्लासरूम्स का मुआयना किया, जबकि आशूबे चशम से मुतासरा बच्चे और बच्चियां देखकर तशवीश का इजहार किया। वज़ीर आला ने कल स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया है, जबकि मोहसिन नकवी ने कहा बच्चे 4 दिन घर में रहेंगे तो आशूबे चशम का फैलाव कम होगा। गए और वहाँ पे देखा तकरीबन हर क्लास में तकरीबन 5 से 6 बच्चे जो थे उनको वो आंखों की इन्फेक्शन थी। वो बच्चों के बीच में बैठे हुए थे और वो तेज़ी से फैल रहा है, बल्कि जो टीचर्स हैं और प्रिंसिपल ने कहा कि पिछले हफ्ते में ये इतना तेज़ी से फैल रहा है कि हमें खुद भी नहीं समझ आ रही। उनके अपने आई थिंक 50 में से 60 टीचर्स जो थी वो उनको भी हुआ था। तो अभी 3 छुट्टियाँ, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ईद मिलादुल नबी की फ्राइडे की छुट्टी है, सैटरडे संडे वैसे छुट्टी है। हम थर्सडे को हमने ऑफ अनाउंस किया सारे पंजाब के स्कूलों का मैट्रिक तक, ताकि एटलीस्ट 4 दिन में ये एवरेज कम हो जाएगी। घर पे रहेंगे बच्चे, एक दूसरे से फैलेंगे नहीं तो कम हो जाएगी। बाकी मंडे से स्ट्रिक्ट SOPs के साथ मिनिस्टर साहब और सेक्रेटरी साहब जो हैं
वो हर बच्चे की हम मेक श्योर करेंगे जब वो स्कूल एंटर हो रहा है तो उसकी आंखें चेक करें ताकि इसको रोका जा सके, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा फैल रहा था। सैटरडे संडे वैसे छुट्टी है, फ्राइडे को ईद मिलादुन्नबी की छुट्टी है, कल की हम छुट्टी दे देंगे ताकि इससे तकरीबन मेरा ख्याल है इंशाल्लाह ताला 50% वैसे ही। जबकि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के शहर के तामीराती कामों के हंगामी दौरे, म्यू हस्पताल इमरजेंसी, रिंग रोड, सदरन लूप 3, पंजाब कायद डिस्ट्रिक्ट समेत खालिद बट चौक, अंडरपास और घोड़ा चौक फ्लाईओवर पर काम की पेशरफ्त का जायजा लिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने म्यू हस्पताल के ज़ेरे तमीर इमरजेंसी ब्लॉक का दौरा किया। वज़ीर आला ने बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ फ्लोर का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाहौर, रिंग रोड, सदरन लूप 3 और पंजाब कायद डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट्स का फ़िज़ाई दौरा किया। दोनों मनसूबों पर जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। वज़ीर आला ने लाहौर, रिंग रोड, सदरन लूप 3 के 8 किलोमीटर से ज़ायद रूट का फ़िज़ाई मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने मराका, मुल्तान रोड से बहरिया टाउन और अड्डा प्लाट तक पूरे रूट पर जारी तामीराती सरगर्मियों का भी मुशाहिदा किया। निगरान वज़ीर आला ने खालिद बट चौक, अंडरपास और घोड़ा चौक डिफेंस बोर्ड फ्लाईओवर के मंसूबों का दौरा किया और काम की रफ्तार का जायजा लिया। वज़ीर आला ने कैवलरी ग्राउंड से घोड़ा चौक डिफेंस बोर्ड फ्लाईओवर तक 1.25 किलोमीटर पैदल चलकर तामीराती कामों का मुआयना किया। वज़ीर आला ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि खालिद बट चौक अंडरपास प्रोजेक्ट्स मयार को बरकरार रखते हुए जल्द मुकम्मल कर लिए जाएंगे। पंजाब हुकूमत और CBD 8 अरब की लागत से बारिशी पानी के ड्रेनेज के मंसूबे पर काम कर रही है। वाल्टन रोड पर निकासी आपका प्रोजेक्ट 120 दिनों में मुकम्मल हो जाएगा। हम इंशाल्लाह 120 डेज में उसको कंप्लीट करेंगे और ये 8 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है जो CBD कर रही है, क्योंकि वाल्टन रोड अगर लाहौर में कहीं पानी 4 फुट खड़ा होता था तो वो वाल्टन रोड पे होता था, जो पूरे के पूरे इलाके के लिए मसला था। तो वो इंशाल्लाह ताला अनकरीब वो मसला सॉल्व हो जाएगा और NLC उस प्रोजेक्ट को कर रही है और इंशाल्लाह में बड़ी उम्मीद है कि वो 120 डेज में हम कंप्लीट कर देंगे। वज़ीर आला ने कहा कि शादरा प्रोजेक्ट पहले से जारी था, जिसमें अब रावी पुल शामिल किया गया है। इसे भी जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। शहर के छोटे रोड्स की हालत ख़राब है, इनकी भी जल्द मुरम्मत करवाई जाएगी। साउथ बट सिटी 42। अब अगर बात की जाए महंगाई के हवाले से तो शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर भी महंगाई आसमान को छूने लगी। आटे, चावल, चीनी की कीमतें 2 गुना होने से गरीब आवाम पिसके रह गए। यूटिलिटी स्टोरों पर भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। इस शहर पुरनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। गरीब तबके के लिए जिस्म और रूह का रिश्ता बरकरार रखना निहायत मुश्किल हो चुका है। यूटिलिटी स्टोरों पर भी चावल की कीमत 410 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुँची। 2 किलोग्राम चावल का पैकेट 820 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। 10 किलो आटे के थैले के नर्ख 1420 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर हैं। चीनी ओपन मार्केट में 140 पर आ गई, मगर यूटिलिटी स्टोरों पर 147 रुपए फी किलो वसूल हो रहे हैं। सर्फ, दालें, गरम मसाले, घी और ऑयल सब गरीबों की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुके हैं। यहाँ पे भी भाई चीज़ वही हिसाब में है, कोई सस्ती चीज़ नहीं है। 1400 का बाहर 160 रुपये का है, यहाँ अपना 150 रुपये का 150 रुपये किलो है, बाहर 160 है, 170 है। यहाँ पे भी ये गवर्नमेंट के होने के बावजूद भी कोई रिलीफ नहीं है गरीब लोगों को। यूटिलिटी स्टोरों पर सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट में रजिस्टर्ड सार्फिन को रियायत मिल रही है। सार्फिन कहते हैं यूटिलिटी स्टोरों पर सिर्फ गरीब तबका ही आता है। अमीर लोग डिपार्टमेंटल स्टोरों का रुख करते हैं, इसलिए यूटिलिटी स्टोर्स पर सार्फिन को बिला इम्तियाज रिलीफ दिया जाए। कैमरा टीम के साथ शहजाद अब्दाली, सिटी 42। महंगाई के बाद लेस्को ने भी सिंगल और 3 फेस मीटर्स की किल्लत पर काबू पाने के लिए पुराने मीटर्स दोबारा लगाने का फैसला कर लिया है। कंपनी में मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर उतरने वाले मीटर्स को डिफेक्टिव मीटर्स की तब्दीली के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मंजूरी दे दी है, जिसके मुताबिक सोलर सिस्टम की बुनियाद पर उतरने वाले मीटर्स को दोबारा किसी और जगह नस्ब किया जा सकेगा। ज़राए के मुताबिक एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और एक्सटेंशन ऑफ लोड की बुनियाद पर उतरने वाले मीटर्स को दोबारा सिस्टम में लगाया जाएगा। लेस्को लेबॉर्ट्री रिपोर्ट लेने के तौर पर सार्फिन को दोबारा कनेक्शन नस्ब करके देगी। कंपनी की जानिब से डिफेक्टिव कोड के हामिल सार्फिन के मीटर्स को पुराने मीटर से तब्दील किया जाएगा। बिजली चोरों के खिलाफ लेस्को की जिला इंतजामिया और पुलिस के हमरा कार्रवाइयाँ। गुज़श्ता 24 घंटों में 70 मुकदमा दर्ज कर लिए गए, जबकि 1 गिरफ्तारी अमल में लाई गई। डीसी लाहौर आफिया हैदर की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट कमेटी का अहम इजलास हुआ। डीसी लाहौर ने बिजली चोरी के हर मुकदमे में गिरफ्तारी यकीनी बनाने की हिदायत की। गुज़श्ता 24 घंटों में तहसील सिटी में 47, मॉडल टाउन में 5 मुकदमात का इंदराज किया गया। डीसी लाहौर आफिया हैदर का कहना था कि तहसील शालीमार में 8, कैंट और रायवन में 5 मुकदमात दर्ज हुए। अब तक 4579 मुकदमात में 248 गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं, जबकि 2,95,04,039 रुपए की रकम रिकवर की गई है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन ने गैस चोरी का मंसूबा नाकाम बना दिया।
डबनपुरा सब्जाजार में गैर कानूनी नेटवर्क को उखाड़ दिया गया। डबनपुरा सब्जाजार में गली में बिछाई गई गैस की जाली पाइपलाइन पकड़ ली गई। सुई नॉर्दर्न हुकाम के मुताबिक तकरीबन 300 फुट तवील जाली लाइन बिछाई गई थी और जाली नेटवर्क को गैस मेन लाइन से मुंसलिक करके गैस चोरी का मंसूबा था। लाहौर रीजन की टीमों ने मौका से खुदाई करके जाली लाइन को निकाल लिया, जबकि गैस चोरों के खिलाफ मुतल्लिका थाने में कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। जनरल मैनेजर लाहौर के मुताबिक गैस चोरों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का नॉन फाइलर्स और टैक्स में फ्रॉड करने वालों के गिरद घेरा तंग हो गया, जबकि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जानिब से इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन सेल कायम कर दिया गया है। इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन सेल का सरबरा एडिशनल कमिश्नर PRA गुलाम मुस्तफ़ा डोकर को मुकर्रर किया गया है। INP सेल बोगस इन टैक्स में फ्रॉड करने वालों का डेटा मुरतब करेगा। डेटा मुरतब करने के बाद ठोस सबूत की बुनियाद पर टैक्स चोरी और नॉन फाइलर्स के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर अहमद हसन का कहना है INP सेल में डिप्टी कमिश्नर, एनफोर्समेंट ऑफिसर समेत दीगर स्टाफ अपनी खदमात सर अंजाम देगा। सेल में मौजूद अफसरान टैक्स में फ्रॉड करने वाले अफराद को गिरफ्तार भी कर सकते हैं। आमिर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। गरीब आवाम के लिए महंगाई और बिजली के खिलाफ एहतजाज जारी रखने का ऐलान। कहते हैं गरीब आवाम मर रहे हैं, हुकूमत रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी है। आमिर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी है। आवाम को हर महीने बिजली का बिल मौत के परवाने की तरह आता है। आवाम अपने बिल के साथ चोरों का बिल भी अदा कर रहे हैं। कि ईरान की हुकूमत हमें गैस और सस्ता बिजली और सस्ता वो तेल देने के लिए तैयार है और हुकूमत है कि लेने के लिए तैयार नहीं है। इससे बदतरीन गुलामी और बेबसी और क्या हो सकते हैं जो इस वक्त हमारे मुल्क को दरपेश है। अब गैस के कीमतों में इजाफे के हवाले से और हर महीने में गैस मीटर का किराया, तो हमारा काम यही है, जुल्म के ख़िलाफ़ एहतजाज, महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज, बदअमनी के ख़िलाफ़, बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ और आम आदमी का मसला। लाहौर बोर्ड के तहत नहम और दहम के पेपरों की मार्किंग और इम्तिहानात में ड्यूटियां सरअंजाम देने वाला निगरान अमला ताहाल मुआवजों से महरूम है। नहम और दहम के सालाना इम्तिहानात का इनेकाद रवां साल मार्च में किया गया था। 6 माह गुजर जाने के बाद भी 10,000 से ज़ायद असातिज़ा को मुआवजा न मिल सका। लाहौर बोर्ड के नहम और दहम के पेपरों की मार्किंग और इम्तिहानात में ड्यूटी सरअंजाम देने वाले निगरान अमला ताहाल मुआवजों से महरूम है। नहम और दहम के सालाना इम्तिहानात का इनेकाद रवां साल मार्च में किया गया था। 6 माह गुजर जाने के बावजूद निगरानी पर तैनात अमला ताहाल मुआवजों से महरूम है। दोनों इम्तिहानात में 9,000 असातिज़ा ने सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट और निगरान के फराइज सरअंजाम दिए थे। नहम और दहम के पेपरों की मार्किंग में भी 5,000 से ज्यादा असातिज़ा ने शिरकत की थी। दूसरी जानिब बोर्ड हुकाम का कहना है कि असातिज़ा को मुआवजों की अदायगियाँ मरहलावार जारी हैं। बोर्ड हुकाम ने मजीद बताया है कि आइंदा हफ्ते तक तमाम असातिज़ा को मुआवज़ों की अदायगी कर दी जाएगी। महकमा हायर एजुकेशन ने पंजाब यूनिवर्सिटी को 229 नए मुस्तकिल असातिज़ा की भर्ती रोकने के अहकाम जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की हिदायत पर ATC ने कायम मुकाम वाइस चांसलर को मरासला जारी कर दिया है। महकमा हायर एजुकेशन ने पंजाब यूनिवर्सिटी को 229 नए मुस्तकिल असातिज़ा की भर्ती रोकने के अहकाम जारी कर दिए। महकमा हायर एजुकेशन ने कायम मकाम वाइस चांसलर को मरासला जारी कर दिया। मरासले के मुताबिक पंजाब यूनिवर्सिटी इंतजामिया फौरी तौर पर 229 मुस्तकिल असातिज़ा को भर्ती करने का अमल रोके। फैसला इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जानिब से पाबंदी के बायस किया गया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया अगले अहकाम तक भर्ती का तमाम प्रोसेस फौरी तौर पर रोक दे। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने पंजाब यूनिवर्सिटी की जानिब से 229 नए असातिज़ा भर्ती करने पर एतराज़ उठाया था। अब तक करोड़ों तबादलों के हवाले से आपको बताते चलें, चीफ कलेक्टर इन्फोर्समेंट लाहौर ने 21 कस्टम्स इंस्पेक्टर्स के तकर्रो तबादले कर दिए हैं, जबकि इंस्पेक्टर अब्दुर्रहमान, शाहिद खान, जाहिद अली भट्टी की खिदमात इलामा इकबाल एयरपोर्ट के सुपुर्द कर दी गई। इंस्पेक्टर इरफान अहमद, राना बाबिर इकबाल, अहमद बख्श को इलामा इकबाल एयरपोर्ट रिपोर्ट करने का हुक्म भी दिया गया। महमूद डोगर, तनवीरुल हक, इफ्तिखार रजा और सईद शबीर की खिदमात सरगोदा कस्टम्स इन्फोर्समेंट के सुपुर्द कर दी गई हैं, जबकि शाहिद भट्टी, मोहम्मद दाऊद, फहद अदरीस, अहमद को भी कस्टम्स इन्फोर्समेंट सरगोदा रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। दिगर कस्टम्स इंस्पेक्टर्स को भी मुल्तान समेत दिगर शहरों में मुंतकिल किया गया है, जबकि नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है।
दूसरी जानिब सीईओ मॉडल बाजार शाहिद कादिर का ज़ेरे तामीर हेड ऑफिस की इमारत तकमील के हवाले से हंगामी इजलास हुआ। प्रोजेक्ट टाइमलाइन का जायजा लिया और कोताही बरतने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया। कंसल्टेंट, कॉन्ट्रैक्टर और सिविल इंजीनियर को शोकास नोटिस जारी कर दिए। सीईओ मॉडल बाजार शाहिद कादिर ने हेड ऑफिस की तकमील के हवाले से ब्रीफिंग ली, काम में ताखिर पर इजहार बरहमी किया, प्रोजेक्ट टाइमलाइन का जायजा लिया और कोताही बरतने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की। कंसल्टेंट, कॉन्ट्रैक्टर और सिविल इंजीनियर्स को शोकास नोटिस जारी किए, जबकि शाहिद कादिर ने कहा कि काम में ताखिर किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते। प्रोजेक्ट का वक्त पर मुकम्मल होना कॉन्ट्रैक्टर और सरकार दोनों के हक में बेहतर है। प्रोजेक्ट को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करके दिखाएंगे। पंजाब की अदलिया में नए भर्ती होने वाले एडिशनल सेशन जजेस और सिविल जजेस की सर्विस ट्रेनिंग मुकम्मल हो चुकी है, जबकि 20 एडिशनल सेशन जजेस और 26 सिविल जजेस ने प्री सर्विस ट्रेनिंग कोर्स मुकम्मल किया। नए भर्ती होने वाले जुडिशल अफसरान का पंजाब जुडिशल अकेडमी में 3 माह पर मुश्तमिल प्री सर्विस ट्रेनिंग कोर्स मुकम्मल हो गया। 20 एडिशनल सेशन जजेस और 26 सिविल जजेस ने प्री सर्विस ट्रेनिंग कोर्स मुकम्मल किया। कोर्स मुकम्मल होने पर पंजाब जुडिशल अकेडमी में इख्तितामी तकरीब हुई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी ने कहा, ज़िले अदलिया के जजेस को जुर्रत से अपने फैसले करने होंगे। जजेस किसी दबाव के बगैर और बिला रुकावट फैसले दें। जजेस की काबिलियत उनके फैसलों से नजर आनी चाहिए। तकरीब के इख्तिताम पर चीफ जस्टिस ने तरबियती कोर्स मुकम्मल करने वाले जजेस में असनाद भी तकसीम की। इस मौके पर लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस साजिद महमूद सेठी, जस्टिस शकील अहमद मौजूद थे, जबकि कायम मुकाम डीजी पंजाब जुडिशल अकेडमी अख्तर अब्बास ने भी ख्यालात का इजहार किया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से